Bismillahirrahmanirrahim. Three co-planar forces magnitude 40, 30, and x Newton act at a point in the direction shown in the diagram. Given that the forces are in equilibrium में हैं, find the value of theta and x. सबसे पहले हमने क्या करना है, हर फोर्स को जो x और y के पैरेलल नहीं है उसको टू कंपोनेंट्स में हमें डिवाइड करना है. तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ऑपोजिट साइड पे, तो x sin थीटा एंड दिस इज x cos ऑफ थीटा. उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x cos थीटा इस साइड, इक्विलिब्रियम में मींस ये इस 40 न्यूटन के इक्वल होगा, तो मीन x cos थीटा इक्वल्स टू 40. उसके बाद ये जो x sin थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन. सो x sin थीटा वी हैव टू 30 न्यूटन. अच्छा, एक मेथड तो ये, हम दोनों इक्वेशंस को ना आपस में डिवाइड कर देते हैं. उससे क्या होगा, x sin थीटा डिवाइडेड बाय x cos थीटा इक्वल्स टू 30 ओवर 40. तो x होगा, x साथ कैंसिल होगा. सो दिस इज sin थीटा ओवर cos थीटा, गेट tan theta equals to 3 over 4. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक और मेथड भी है. हम ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों को. यानी कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30 स्क्वायर. एंड देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 40 स्क्वायर. ये जो हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इस वजह से कह रहे हैं. नाउ वी कैन ऐड दीस टू इक्वेशंस. तो एक्स स्क्वायर थीटा, यानी दोनों में से एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक स्टेप छोड़ रहा हूं मैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. हमने क्या किया, इस साइड को साइड पे प्लस कर दिया, और इस साइड को, इन दोनों साइड्स को यहाँ पे प्लस कर. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सारा का सारा 1. सो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो दोनों साइड पे हम कर लेंगे स्क्वायर रूट टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. हो जाएगा 2500 अपन स्क्वायर रूट टू गेट x इक्वल टू 50. यही वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x cos थीटा इक्वल 40 या x sin थीटा इक्वल्स टू 30 में, टू गेट वैल्यू ऑफ थीटा. सो वी हैव x sin थीटा इक्वल्स टू 30. x हमारे पास 50 है, sin थीटा इक्वल्स टू 30, sin थीटा इक्वल्स टू 30 ओवर 50. सो साइन इनवर्स कर लेंगे, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 30 ओवर 50, 36.9 वही आ जाएगा आंसर हमारे पास. 24 का सिमिलर क्वेश्चन है. Co-planar forces of magnitude 52, 39 and 3 Newton act on a point in the direction shown in the diagram. The system is in equilibrium में. Find the value of P and theta. So first of all हमने क्या करना है, P and के हमने दो components, यानी एक x axis के पैरेलल और एक y axis के पैरेलल ड्रॉ कर लेना है. So we have x cos theta adjacent के साथ है theta के साथ, and this is this is P cos theta and this is P sin theta. A very similar method. हम कहते हैं P cos theta equals to 39, P cos theta equals 39, and then P sin theta equals to 52, P sin theta equals to 52. इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, P से कैंसिल, tan theta equals to 52 over 39. थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 52 over 39. थीटा हमारा आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 53.1. यही थीटा हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. सो P cos theta equals to 39. थीटा की वैल्यू 53.1 and then P equals to
39/cos 3.1, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg, देख लेना मास की बना है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना हमने, इसको वेट में, इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द लाइटनिंग extensible string. The other end of the string is attached to a fixed point in a vertical wall or fixed point. Particle is held in equilibrium by equilibrium में है by a force of magnitude x Newton perpendicular to the string, perpendicular to the, ये आपकी string है, with the string taut and making an angle of 30 with the wall जो given है आपको, हमने टेंशन फाइंड करनी है, ये टेंशन फाइंड करनी है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको टू टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है और टू टू कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट्स। सबसे पहले थीटा नहीं हमारे पास, इसके लिए क्या करेंगे, वी नो द स्ट्रेट लाइन, ये भी परपेंडिकुलर आपकी, दिस इज 90, इट विल बिकम 180 माइनस दीस टू टू गेट 60। अब इस 60 में से 180 में से 60 और 90 माइनस करते हैं तो गेट 30 डिग्री आता है हमारे पास ये। देन वी हैव x sin 30 and this is x cos 30। इसी तरह दिस इज द टेंशन एंड द स्ट्रिंग वी नीड टू फाइंड, इसका जो बेस वाला होगा दिस इज टी, इसको हम टी ले लेते हैं, टी cos 60, this is t sin 60, and then we have weight, इसका कितना होगा 0.2 into 10, which will be 2 Newton, 2 Newton downward, this is 2। अब इसको वर्टिकली सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले x sin 30, x sin 30 प्लस इसके पैरेलल है this t sin 60, sin 60 equals to downward taking force which is 2 Newton equals to 2 Newton। हॉरिजॉन्टल को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, t cos 60, t cos 60 equals to x cos 30, right? And then sin 30 we know is 1/2, sin 60 कितना होता है, under root 3/2 equals to 2, 2 हम ले लेते हैं एलसीएम, so we get x plus square root of 3t equals to 2, 2 will go there to multiply, so x plus under root 3t equals to 4, ये आ जाएगा 4 हमारे पास। तो x को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3t, यही वैल्यू हम x की यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो जो है cos 60 इज 1/2 एंड cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2, 2 will go there to multiply, तो 2 जो है हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, and then we get e equals to square root of 3x। Now to put value of x at this, t equals to square root of 3 into जो x की वैल्यू हमने फाइंड किया 4 माइनस square root of 3t, and this square root of 3 will multiply with both of them, so we get 4 square root of 3 minus square root of 3 into square root of 3, we get square root of 3 ka square, which will be 3t। Now 3 will go there to add t plus 3t, we get 4t, so 4 square root of 3 और 4 से कैंसिल, get t equal to square root of 3 या t equal to 1.73 आंसर आएगा आपके पास।